सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपैरिजन में फिंगर के लेंथ शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहने वाला रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलेगा, वहीं किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा रहेगी। आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा चुस्ती स्फूर्ति में देखने को मिलते हैं, और यही रीज़न है कि ज़्यादा पेशेंस लेवल नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ऑब्वियसली ज़्यादा होती है। एक चीज़ का ध्यान रखें कि कोई भी डिसीजन या प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी दूरदर्शिता अवश्य रखें। तो ये करने से आपके हर काम में एक प्रकार से परफेक्शन देखने को मिलेगा, सही डिसीजन ले पाएंगे और अत्यधिक लाभ आपको मिल पाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि लिटिल फिंगर ही ये यहाँ पर इंडिकेट करता है कि आप कितने ज़्यादा पंचुअल है, मैनेजमेंट कैसा है। तो यहाँ पर आपकी लिटिल फिंगर थोड़ी सी मुझे शॉर्ट देखने को मिल रही है, लेकिन कोई इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला है। परंतु शॉर्ट थोड़ी बहुत भी अगर हो जाए तो ये टाल मटोल की आदत को फिर इंडिकेट करने लग जाता है। तो इसके लिए कोशिश करें कि प्रॉपर पंचुअलिटी मैनेजमेंट अपने लाइफ में क्रिएट करके रखें, समय के पाबंद रहें। अदरवाइज़ यहाँ पर देखा जाए तो कम्युनिकेशन, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें परफेक्ट आपको आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देखें तो दोनों की लेंथ तकरीबन यहाँ पर सेम है, जो एक रिसर्चिंग यहाँ पर नेचर को सबसे पहले इंडिकेट करता है। यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आपको कहीं ना कहीं बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। गुरु की फिंगर आपको एक प्रकार से लीडरशिप क्वालिटी अच्छी देने वाली रहेगी, और यहाँ पर देखा जाए तो सन की फिंगर आपको रिस्क टेकर बनाएगी। हालांकि इन दोनों की लेंथ ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये दोनों के जो कॉम्बिनेशन से नेचर जो क्रिएट होता है वो रहेगा डेफिनेटली। इसके अलावा फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है, जो जस्ट फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को व्यक्त करता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाने में सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध आपके अच्छे रहने वाले हैं। यहाँ पर आपका यव का चिन्ह भी डेवलप्ड है, जो गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर को भी दर्शाता है। तो इंट्यूशन पावर इन द सेंस कि आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा स्पष्टवादी किस्म के रहते हैं, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना, ये आपके एक बेसिक नेचर में रहेगा। और अगर आप प्रॉपर मेडिटेशन करें लाइफ में तो इंट्यूशन आपको यहाँ पर बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाने वाला रहेगा। फेलेंजेस डेवलप परफेक्ट है, इंटरनल मार्च डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी भी परफेक्ट देखने को मिलता है। सारी फिंगर के कंपैरिजन में लिटिल एकदम इंडिपेंडेंट है, तो इस कारण से आप जैसे ज़्यादा तक सुन सबकी लेते हैं, लेकिन अंततः करते सिर्फ अपने मन की हैं। बात करें यहाँ पर आपके थंब की, तो देख पाएंगे कि थंब भी कुल मिलाकर के यहाँ पर आपका सशक्त और एक प्रकार से मजबूत है। जब इस प्रकार का थंब देखने को मिले तो ये यहाँ पर सबसे पहले दर्शाता है एक प्रकार के अच्छे खासे नॉलेज को, छोटी से छोटी, पुराने से पुरानी बातों को याद रखने की सक्षमता को, और एक प्रकार से जिद्दीपन भी आपके अंदर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जहाँ पर अटैच हो रहा है आपका थंब, वहाँ पर आपका मानसल बहुत ज़्यादा है। तो आप जैसे जातक ज़्यादा किसी के सामने झुक नहीं पाते हैं, और जो एक बार निर्णय ले लिया उसी पर अग्रसर रहने वाले रहते हैं। वहीं बात करें पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई और एक प्रकार से चौड़ाई दोनों में तकरीबन अच्छा है, जो कि एक प्रकार से यहाँ पर आपके अच्छे मार्केटिंग स्किल को इंडिकेट करता है, एम्बिशियस टाइप ऑफ नेचर को सबसे पहले दर्शाता है, जिसके कारण दूरदर्शिता थोड़ी और अगर बरत ली जाए जीवन में तो आपका जो भी इच्छा, मनोकामना, अरमान रहेगा, सबके सब आप बहुत जल्द ही सब जो है यहाँ पूरा कर पाने में सक्षम रहेंगे। क्योंकि इस प्रकार से जब पाम लंबाई में जाता है तो लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर को ये इंडिकेट करता है लाइफ को। आप जैसे जातकों की इच्छा, अरमान बहुत बड़ी बड़ी देखने को मिलती हैं। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो देखिए, गुरु और शनि जो है बीच से एकदम दब गया है साइड से। जब गुरु किसी भी वे में साइड से दबने लगता है तो पारिवारिक दृष्टिकोण से ये ज़्यादा सुखमय जीवन को नहीं व्यक्त करता है। तो कहीं ना कहीं फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग आप थोड़े से अनसेटिस्फाइड यहाँ पर समझ में आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ देखें तो गुरु का जो एरिया है वो बीच से कुल मिलाकर के डेवलप ठीक है, तो ये जीवन में किसी भी प्रकार की सुख सुविधा में कोई कमी नहीं करेगा आपको, और एक प्रकार से जो मैरिड लाइफ है वो आपकी अच्छी रखेगा। लेकिन जीवन में इतना ज़्यादा सुख या एकदम कंफर्टेबल फैमिली लाइफ को ये नहीं यहाँ पर दर्शा रहा है, और फैमिली को लेकर के अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी शो हो रही है। बहुत हल्की हल्की से आप यहाँ शाखा देख पाएंगे जो यहाँ पर गुरु तक पहुँच रही है। ये बहुत अच्छे संस्कारी बच्चों को व्यक्त करता है।
यानी आपकी मैरिड लाइफ जो अच्छी रहने वाली है, उसमें जो एक प्रकार से मैरिड लाइफ स्टार्ट होने के बाद जो जीवन शैली रहेगा उसमें सुख सुविधा आपकी बढ़ने लगेगा। और जब बच्चे होंगे तो आपके लिए भाग्यशाली रहेंगे, जिसके कारण और ज़्यादा भाग्य में तेज़ी और मजबूती आपको देखने को मिलेगा। ये साइन बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है और बहुत कम हाथों में आज के टाइम में देखने को भी मिलता है। शनि का क्षेत्र विकसित ठीक है, कोई यहाँ पर सेपरेट लाइन है नहीं, एक हल्की सी एक शाखा यहाँ पहुँची है, फिर कुछ और भाग्य की रेखाएँ पहुँची हैं, और भाग्य की रेखा टूट टूट करके पहुँचना बहुत ज़्यादा सही नहीं होता है, क्योंकि भाग्य रेखा ही आपको बताता है कि आपका कौन सा काम बनेगा, कौन सा काम नहीं बनेगा, कैसे बनेगा। और देखिए, भाग्य रेखा जब टूट करके चलने लग जाए तो हर काम की शुरुआत तो आप जैसे जातक बहुत अच्छे कर लेते हैं, लेकिन कोई भी काम का एंड प्रॉपरली नहीं हो पाता है। और यही रीज़न है कि हर काम में अड़चन, बाधा या ध्यान भटकना या बीच में ही कार्य को छोड़ के दूसरा काम अडॉप्ट करना, ऐसे मल्टीपल योगास जो है क्रिएट होने लग जाते हैं, लेकिन प्रॉपर कोई काम नहीं बन पाता है, या फिर कोई काम बन रहा है तो बहुत देरी से बन रहा है। अब यहाँ पर बारीकी से और देखें तो आपकी भाग्य रेखा मून के एरिया से स्टार्ट हुई। मून का एरिया डिनोट करता है यहाँ पर आपके पब्लिक सपोर्ट को, यानी आपको बाहरी दुनिया लोगों का सहयोग अच्छा मिलेगा, जन्म स्थान से दूर भाग्य उदय होने वाला रहेगा, आफ्टर मैरिज भी ग्रोथ लाइफ में अच्छा रहेगा, मदर सपोर्ट, फीमेल सपोर्ट यानी आपके वाइफ का, फिर बच्चों का अच्छा यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप जैसे जब तक मन की ज़्यादा सुनते हैं और मन का ही करके लाइफ में सेटिस्फाइड भी हो पाते हैं, तो इस प्रकार की रेखा बहुत ज़्यादा अवसर भी देगी आपको जन्म स्थान से दूर जा कर के रसने बसने का भी। अब ये जो भाग्य रेखा है ये जस्ट आपके माइंड लाइन पर आकर के रुका है, और ये उम्र हालांकि तकरीबन 39 से 41 के बीच में है, तो अराउंड इस एज तक आते आते जो है आपका भाग्य में जो है डायरेक्टली परिवर्तन हो रहा है। और उसका जो भाग्य रेखा है 41 के बाद में, उस समय भाग्य थोड़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है, क्योंकि डबल ट्रिपल लाइन है। उसके पहले तक ये है कि उसके पहले भी भाग्य रेखा एक बार टूट गई है और फिर इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं चल रही है। तो इस कारण से कोशिश करें कि आप कोई भी काम हाथ में ले रहे हैं तो जब तक उसको परफेक्टली डन कंप्लीट ना कर दें, तब तक दूसरा काम कभी भी अपने हाथ में ना लें। और ये भाग्य रेखा आपकी जनरेट हो रही है 28 के एज से, तो 28 से आपका उन्नति होगा, यानी मैरिज के चांसेस भी आपके अराउंड 28 के लमसम में बहुत ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर देखें तो आपकी एक सेल्फ मेड लक लाइन निकली हुई है, और ये सेल्फ मेड लक लाइन का एज कैलकुलेशन करेंगे आप तो यहाँ पर आपको ये भी अराउंड 29 और 30 के बीच तक देखने को मिल जाएगा। यानी उम्र 28 से भाग्योदय है, भाग्य का सहयोग है, और करेक्ट 29 से 30 के बीच में बहुत बेहतरीन कोई अपॉर्चुनिटी लाइफ में आएगी, जिसको ग्रैब करेंगे तो बहुत ज़्यादा लाइफ स्टाइल में चेंजेस आ जाएगा। हो सकता है कि इस पर्टिकुलर टाइम में आपका खुद का घर बन जाए, या कोई अच्छा बिजनेस इस्टेब्लिश हो जाए, या फिर इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में यानी 29 और 30 के एज के लमसम में आप जिस भी काम में एफर्ट्स डालेंगे, जिस भी काम में आपका मन लगेगा, उन सारे कार्यों में आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगा। तो ये सबसे बेस्ट साइन है, तो इसका प्रॉपर यूटिलाइज़ करें और ध्यान रखें कि जो भी काम शुरू हो गया अब प्रॉपर जब तक उसको एंड ना कर दें तब तक अपना काम ना परिवर्तित करें। अन्यथा ये जो भाग्य रेखा है ये इतना सपोर्ट करे, इसका फिर इतना ज़्यादा लाभ फिर नहीं भी मिल पाता है, इसलिए ध्यान रखें। सूर्य की जहाँ तक बात करें तो आपके सन माउंट के ऊपर एक प्रकार से देखा जाए, सबसे पहले तो सन माउंट यहाँ डेवलप ठीक है, तो कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं रहता है। लेकिन सन माउंट के ऊपर जो क्रॉसेस के साइंस यहाँ क्रिएट हो रहे हैं, ये थोड़ा जो है नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। ये पिता से रिलेशन में अनबन मतभेद बताता है। मुंह पर आपके सामने हर कोई मीठा रहेगा, जैसे ही अपना पीठ घुमाएंगे हर कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं बुराई करना या एक प्रकार से नाम खराब करना, ऐसे मल्टीपल योगास देखने को मिलते हैं। और जब क्रॉस का साइन हो सन माउंट पे, क्योंकि सन देखिए कारक है आपका सक्सेस का, नेम, रिस्पेक्ट और पॉपुलैरिटी का और मनी का भी, तो जब यहाँ पर क्रॉस का साइन आ जाए तो फिर कोई भी काम करते हैं तो उसका क्रेडिट नहीं मिल पाता है, कोई भी काम करते हैं तो उसका प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ पाता है, और ध्यान बहुत जल्दी भटकने लगता है, मन जल्दी भटकने लगता है। ऐसे मल्टीपल योगा उसको ये क्रिएट करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सन के रेमेडी करने हैं, ताकि सन के ऊपर ये क्रॉस जो है ये सबसे पहले हट सके और आपका हर काम समय रहते अच्छे से बन सके। अब जैसे ये क्रॉस के साइंस हटने लगेंगे, वैसे धुंधले तो हो रहे हैं ये क्रॉस के साइन, तो इतना ज़्यादा जो है नेगेटिविटी नहीं रहने वाला, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। लेकिन थोड़ा क्रॉस है इसलिए अभी भी चिंता वाला ये विषय है। और यहाँ पर एक जो है आपके स्क्वायर का साइन भी क्रिएट हो रहा है, तो ये स्क्वायर का साइन खुद के दम पर प्रॉपर्टी अर्जित करने के योगों को ही दर्शाता है। तो दो साइन है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, यानी सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल को ही सबसे पहले दर्शा रहा है। तो अभी से सूर्य के उपाय करें ताकि आने वाला समय जो है उसका सदुपयोग अच्छे से कर पाएँ। और सन माउंट के ऊपर जस्ट जब वी का सिंबल बनता है तो ये व्यक्ति को बहुत अच्छा खासा धन देता है। वी का सिंबल किसी भी रेखा के अंत में बन गया, यानी फ़ायदा तो मिलना है डेफिनेटली उस रेखा से या उस माउंट से। तो ये क्या करता है कि ये आपको एक से ज़्यादा माध्यम से होने वाले धन अर्जन को व्यक्त करता है। इज्जत, शोहरत, नाम, ख्याति, इन सारे योगों को भी दर्शाता है।
जहाँ भी जाएंगे अपना एक अच्छा छाप और नाम जो है व्यक्ति के दिमाग में छोड़ करके आ जाने वाले रहेंगे। तो ये सारे योग बहुत अच्छे हैं। बस सन लाइन है तो थोड़ा स्ट्रगल ज़रूर रहता है लाइफ में, जो कि अभी चल रहा है, लेकिन 28 से वो भी अच्छा है। और ये यहाँ पर जो बीच में ये साइन है, इसे यशस्वी योग का निर्माण कहा जाता है, जिसके कारण आप जैसे जातक खुद के दम पर प्रॉपर्टी डेफिनेटली अपने लाइफ में बना पाने में सक्षम होते हैं। तो इसीलिए ये सारे साइंस बहुत ज़्यादा ही बेस्ट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मरकरी माउंट इवन बहुत अच्छा डेवलप्ड है, जो कुल मिलाकर के अच्छे खासे कम्युनिकेशन को दर्शाता है। थोड़ा सा ये माउंट भी दब रहा है तो कई मरतबा बातें मन में ही दब जाती है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मरकरी जो लाइन है वो बहुत प्रोमिनेंट रिस्पॉन्ड करके जा रही है। तो इस कारण से खासकर आपको व्यापार के माध्यम से सर्वाधिक लाभ देखने को मिलेगा। और इसी के द्वारा ये लाइन थोड़ी सी और इसको स्ट्रॉन्ग होना बाकी है। प्रॉपर जिस दिन मनी ट्रायंगल क्रिएट होने लग गया, पैसा डेफिनेटली खूब आएगा, रुकेगा भी और बचेगा भी। इसके अलावा यहाँ पर देखें हृदय रेखा के बारे में, तो देखेंगे आपकी हृदय रेखा प्रोमिनेंट नहीं चल रहा है। हृदय रेखा में मल्टीपल्स लाइन है, 1 से 2 आइलैंड भी हैं बीच में, फिर हृदय रेखा आगे चल गई है। तो देखिए हृदय रेखा आपकी इमोशंस को बताता है, आपकी फीलिंग्स को बताता है। और हृदय रेखा ऐसे डिसबैलेंस होकर के चले तो इमोशंस फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आता है। ये मूड स्विंग को सबसे पहले बताता है, और ये भी एकमात्र रीज़न है जिसके कारण आपका मन किसी भी काम में लग नहीं पाता है। आप कोई भी काम के लिए एक्साइटेड बहुत ज़्यादा रहेंगे, और जैसे ही वो काम शुरू होगा आपका मन जो है बोरियत में चला जाएगा उस काम के रिगार्डिंग। अब ये जो मन है ये कोई नया काम ढूंढेगा, ये आपके बेसिक नेचर में है, ये हार्ट लाइन ही डिसबैलेंस चल रही है। इसका कोई भी नाता हेल्थ के रिगार्डिंग नहीं है, तो हेल्थ को लेकर के बेफिक्र रहें। 1-2 आइलैंड के फॉर्मेशन जरूर है, लेकिन आपकी मरकरी लाइन अभी स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो इसके लिए इसको प्रेडिक्शन करना भी थोड़ा सही नहीं रहेगा। अदरवाइज़ देखा जाए तो आपको मेडिटेशन तो अपनी लाइफ में जल्द से जल्द प्रेफर करना चाहिए। मेडिटेशन से कुछ भी नहीं होगा, मेडिटेशन से सिर्फ ये रहेगा कि आपका ध्यान जो है एकाग्रचित रहने का उसमें जो है योग बनेगा। और थोड़ा सा जो है अगर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो थोड़ा उस पर होना कम करें। ऐसे लोगों के साथ रहना या उठना बैठना या ऐसी चीज़ें देखना ज़्यादा स्टार्ट करें जो कि बहुत ज़्यादा ही लॉयल हो अपने लाइफ में, अपने करियर को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, बहुत ज़्यादा पंचुअल हो, मैनेजमेंट जिसका बहुत अच्छा हो, 10 काम जो एक साथ अच्छे से हैंडल कर पा रहे हो। क्योंकि इस प्रकार का जब हार्ट लाइन होता है तो जैसा सराउंडिंग होता है व्यक्ति वैसा ही ढल जाता है। इसीलिए सराउंडिंग बहुत अच्छा रखना ज़रूरी पड़ जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। और यहाँ देखें तो हृदय रेखा की एक शाखा नीचे जा रही है, तो एक शाखा यहाँ गुरु पर भी जा रही है। गुरु पर जाने वाली रेखा क्या करेगी, आपको इमोशनल नेचर देगी, जिसके कारण दिल से ज़्यादा सोचना या दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेना, इन सारे योगों को दर्शाता है। सीधे जाने वाली रेखा आपको एक प्रकार से प्रैक्टिकल नेचर देगी, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आपका इमोशनल नेचर भी है, प्रैक्टिकल भी है। तो इस कारण से ये बैलेंसिंग टाइप ऑफ नेचर दर्शाता है। तो इसमें मुझे कोई कमी नहीं दिख रहा है। जैसा समय परिस्थिति रहेगा वैसे ही अपने इमोशंस फीलिंग्स के साथ डील कर पाएंगे। लेकिन ये बात ज़रूर है कि आप बहुत ज़्यादा दयालु किस्म के भी रहेंगे, दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझेंगे, सहयोग हमेशा दूसरों को आगे से जो है दे देने वाले रहेंगे। मंगल से भी आपकी माइंड लाइन स्टार्ट हो रही है, तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग ये करवाती है। उन प्लानिंग के अंदर बहुत जल्दी चेंजेस कर लेना, और ऐसा होता भी है आपके साथ कि आपका जो प्लानिंग है वो ऑन पेपर होता है, एक्शन में फिर कम आता है, और वो सारे काम बहुत जल्दी हो जाते हैं जिनके लिए आपने प्लानिंग नहीं की है। तो ये थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा है इमोशंस में, प्लानिंग में, मेंटेलिटी में। इसको थोड़ा सा आपको जो है क्लियर अपने लाइफ में करना होगा। ऑटोमेटिकली आपका फेट लाइन पॉजिटिव होगा, सन पॉजिटिव होगा, और ये दोनों जैसे पॉजिटिव हुए सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। फिर माइंड लाइन आपका अच्छा स्ट्रॉन्ग जा रहा है। यहाँ पर माइंड लाइन का स्ट्रॉन्ग होना हाथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लाख दोष हो या लाख अच्छाई हो, अगर माइंड लाइन प्रॉपर नहीं है तो व्यक्ति का हमेशा डिवोशन ही होगा, वो व्यक्ति नीचे ही जाएगा। आपके केस में ऐसा नहीं है। माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग है तो चाहे जितना भी प्रेशर, जितना भी ट्रबल या प्रॉब्लम आपके ऊपर आ जाए, आप कभी भी हार नहीं मानेंगे या पीछे अपने कदम नहीं लेंगे। बहुत पॉजिटिव साइन होता है। इस माइंड लाइन में 2 जगह सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दिख रहा है। एक तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अराउंड आपको ये जो राहु की रेखाएं कुछ 1-2 काट के गई हैं, ये उम्र है आपका 23 और 26, ये दोनों एजेस में थोड़ा स्ट्रेस रहने वाला है। और एक जो स्ट्रेस आपको यहाँ देखने को मिलेगा वो 42 से 45 के बीच में देखने को मिलेगा, क्योंकि उस समय थोड़ी सी मस्तिष्क रेखा कमज़ोर जा रही है, फिर मस्तिष्क रेखा स्ट्रांग हुई है, और एक हल्का सा मुझे यहाँ पर भी रुकावट देखने को मिल रहा है। तो मेंटेलिटी में यहाँ चेंज होगा आपके अराउंड 34 और 5 के बीच में। मेंटेलिटी में चेंज यानी डिसीजन फिर और ज़्यादा डीपली लेने लगेंगे, थिंकिंग और ज़्यादा डीपली आपकी होने लगेगी, हर बात के जड़ तक जाना पसंद करेंगे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अंत में माइंड लाइन की बाय4 का है, यानी ये चतुर चालाकीपन को व्यक्त करता है। और यहाँ से जो शाखाएं ऊपर की ओर उठ रही हैं ये आपको व्यापारिक
बुद्धि अच्छा देगी और व्यापार से लाभ भी दिलवाने वाली रहेगी। आप उन सारे लोगों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे जो कट्टर व्यापारी हो। कट्टर व्यापारी मतलब जिनकी बोली में मिठास होगी, जिनके व्यापार करने का रंग ही अलग होगा। ऐसे लोगों से आप जैसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हुए देखने को मिलते हैं अपने लाइफ में। और अगर कोई बिजनेस वुमेन दिख गई आपको तो उनसे तो प्यार ही हो जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा हो जो है देखने को मिलता है इस प्रकार के फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली। तो इसीलिए ध्यान रखें कि बहुत सही है ये चीज़, बिजनेस में है तो पूरा ध्यान उस पर एकाग्रचित होना चाहिए। इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा जीवन में उन्नति अच्छी करवाती है। मुझे कोई भी कमी नहीं दिख रहा है, सिर्फ 2 जगह थोड़ा दिक्कत है, लेकिन वो भी आप झेल जाएंगे। इतना कोई बहुत बिगेस्ट इशू नहीं है। लाइफ लाइन के ऊपर बात किया जाए तो देखिए, लाइफ लाइन में आइलैंड के फॉर्मेशन बने हुए हैं आपके स्टार्टिंग में, यानी उम्र 14 से 18 के बीच में। तो इस कारण से जो है इतना ज़्यादा पढ़ाई में मन नहीं लगना या हेल्थ के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम रहना 14 की उम्र के पहले तक दिख रहा है। फिर उसके बाद धीरे धीरे ग्रोथ होना स्टार्ट हुई और फिर बहुत अच्छी रेखा एक 29 के एज में निकला है। फिर उसके बाद फिर यहाँ देखेंगे तो एक जो है ट्रायंगल का फॉर्मेशन बना है 36 के एज में। और फिर उसके बाद देखेंगे तो पूरा लाइफ लाइन कंटिन्यूस यहाँ पर बाइफोर्क के फॉर्मेशन के साथ चल रहा है। तो ट्रैवलिंग भी इस कारण से आपका अच्छा देखने को मिलेगा जीवन में, उसमें भी कोई कमी नहीं है। 2 स्ट्रेसेस लाइफ में बड़े आने वाले रहेंगे, उम्र तकरीबन 33 में और 34 के एज में। इन दोनों एजेस में थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग ही। और जो है लाइफ में जो कुछ भी करना है सब खुद के दम पे और पब्लिक के सपोर्ट पे, इतना कोई लाइफ में गाइड करने वाला, इन्फ्लुएंस करने वाला दिख नहीं रहा है। हाँ, थोड़े बहुत सपोर्ट ज़रूर दिख रहे हैं, लेकिन कोशिश करें अच्छी संगत रखें ताकि ये जो रेखा ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके, तो लाइफ में आपको कोई ना कोई हमेशा सहयोग करने के लिए बना रहे। इंटरनल मास डेवलप नॉर्मल है, आउटर मास डेवलप ठीक है। तो शारीरिक गठन, बल ऊर्जा कहें या मानसिक बल, दोनों ठीक रहेगा। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट दोनों रहेंगे। शुक्र का क्षेत्र परफेक्ट डेवलप्ड है, तो थोड़ी ये कामुकता ज़्यादा देता है, लेकिन परफेक्ट लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान और दिनचर्या को भी ये यहाँ पर बताता है। यहाँ की सीधी खड़ी रेखा अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिकेट करती है, तो अपॉर्चुनिटीज़ में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी आपके नहीं आने वाला है। और यहाँ देखें तो हल्की सी यहाँ की आड़ी रेखा फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग थोड़ा सा टेंस देगी आपको, लेकिन एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख अवश्य आपको जीवन में देखने को मिलेगा। ये सबसे बेस्ट रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर ये यहाँ पर तिल है आपके यहाँ शुक्र के ऊपर, तो फैमिली लाइफ तो ठीक है, लेकिन मैट्रिमोनियल लाइफ में यानी मैरिड लाइफ में भी थोड़े डिफ़िकल्टीज़ और प्रॉब्लम को ये इंडिकेट करता ही है। मतलब आपका जब शादी होगा तो उसके 1 से 1.5 साल तक आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा, अगर तिल है तो। नहीं है तो फिर तो टेंशन वाली बात है ही नहीं। मुझे बताइएगा इस चीज़ के बारे में कि है कि नहीं, इसके रिगार्डिंग फिर मैं आपको सजेशंस अच्छे से दे सकूं। और लाइफ लाइन के जस्ट एंड में इस प्रकार की मल्टीपल्स लाइन होना यात्रा के सुख को बहुत अच्छा बढ़ा देता है। और यहाँ से देखें तो एक शाखा जो ये निकल के जा रही है, ये अच्छे खासे व्यापार यानी फैमिली से मिलने वाले जो है व्यापार को व्यक्त करता है, पैतृक संपत्ति को दर्शाता है, घर परिवार के सुख को भी इंडिकेट करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको लाइफ में मिलेगी बहुत अच्छे तरीके से आगे चल करके, और आगे चल के मतलब जब भाग्य का साथ मिलेगा यानी 28 के बाद से। और मरकरी लाइन स्वास्थ्य में सुधार भी देता है, व्यापार से लाभ भी अच्छा देता है। यहाँ की जो ये आड़ी रेखा देख पा रहे हैं आप, ये आपको बहुत ज़्यादा मन भटकाएगी। जब भी ऐसा मन भटके, बेचैनी महसूस हो, नेगेटिविटी फील हो, आप ट्रैवलिंग कर लीजिएगा। धार्मिक यात्रा हुई, छोटी मोटी यात्रा हुई, इधर उधर की यात्रा हुई, या अपने प्रोफेशन और बिजनेस में भी कुछ ना कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीज़ें ऐड करिए जिसमें आपकी कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ में ट्रैवलिंग हो रहा हो। तो क्या करेगा ये चंद्र, आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पॉन्स लाइफ में करेगा। जहाँ आपकी ट्रैवलिंग रुक गई, आपका फिर मन भटकना बहुत गंदे तरीके से शुरू हो जाएगा। तो इसका एक ही रामबाण उपाय है, ट्रैवलिंग करिए। और जब भी इस प्रकार की रेखा होती है तो ऐसे लोगों को यही सजेस्ट किया जाता है कि ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग अगर कोई बिजनेस हो तो वो भी करिए। तो नॉर्मली ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा ही लाभ मिला है ट्रैवलिंग का बिजनेस करके, बाद में उनके रिव्यूज़ बहुत अच्छे आए हैं। लेफ्ट पाम में फेट लाइन बिल्कुल भी प्रोमिनेंट नहीं है, सबके सब जो है बहुत ज़्यादा उठा पटक यहाँ पर है। लेफ्ट पाम को चेक इसीलिए किया जाता है कि ये बता दे कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो लेफ्ट पाम मतलब आप क्या लाए थे, राइट पाम मतलब क्या अभी जीवन है और क्या आगे होगा। तो इसीलिए बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही मेहनत चल रही है, बस कुछ और सुधार उसमें कर लीजिए, बहुत अच्छा फिर जीवन शैली आपका हो जाएगा। तो यह भी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। और हाँ, चंद्र पर आड़ी रेखा नशाखोरी में भी लेकर के जाती है, तो इन सारी चीज़ों से भी या किसी भी प्रकार के एडिक्शन से बचने का भी प्रयत्न करें। कोई और प्रश्न रहेगा हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।